नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कानपुर नगर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कार सवार युवकों ने एक युवती को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया है कि इस जघन्य अपराध में एक पुलिसकर्मी की भी संलिप्तता हो सकती है। परिजनों के अनुसार युवती को कार में जबरन बैठाकर अगवा किया गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। रेप करने के बाद आरोपी देर रात युवती को उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गए। घटना से आहत युवती के परिजनों ने संचड़ी थाना पहुंचकर तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच में जुट गई है। इस पूरे मामले पर डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि मामले की गहन जांच की जा रही है। जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। कानून से कोई भी ऊपर नहीं है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। वहीं पुलिसकर्मी की भूमिका को लेकर भी उच्च स्तर पर जांच के संकेत दिए गए हैं। कानपुर पुलिस की कार्यवाही पर अब सभी की नजरें टिकी हैं कि पीड़िता को कब मिलेगा न्याय। भैया, हमारी बहन जो है शौच के लिए गई और काली स्कॉर्पियो वहीं रात में घूम रही थी, एक पल्सर गाड़ी। दो लोगों ने अपहरण किया बहन का और रात में हम लोगों को पता नहीं था। जब हम लोगों को पता चला, हम लोग ढूंढने गए तो रात में काली स्कॉर्पियो और पल्सर बाइक से घूम रहे थे। तो एक लड़का जो है गांव के बगल का गांव का नाम था चंदनपुर, उस गांव का लड़का था वो, उसका नाम शिवरण था। तो वो लड़के से हमने पूछा, भैया आप रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोले कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उनके साथ एक और लोग और थे, वो पुलिस अंकल थे, मतलब कैप वैप पीछे रखी थी उसकी। तो हम बोले उतर के आए क्या? हमने कहा नहीं भैया, हमारी सिस्टर हो गई, उसी को ढूंढ रहे हैं। तो भैया बोले ठीक है, आप लोग जाओ घर। फिर आधे घंटे 45 मिनट तक वो स्कॉर्पियो वहीं पे खड़ी थी। इसके बाद बहन हमारी उल्टा सीधा करके घर आई, रोने लगी। तो हमने पूछा उससे घर आने पे कि बहन तुम कहाँ थी? तो उसने बताया कि भैया हम गए थे शौच के लिए। हमें पीछे से मुंह बंद करके हमें दो लोगों ने उठा के गाड़ी में बंद करके उधर रेलवे के किनारे ले गए और हमारे साथ मतलब गंदा काम वगैरह किया। फिर इसके बाद बोले कि मतलब अगर घर पे बताओगे तो जान से मार देंगे तुम्हें। वो मतलब वहीं पे खड़े थे, तो हमने पूछा उनसे कि मतलब किस लिए हो? तो भैया बोले कि मतलब कि उतर के आएगा। तो हम लोग चले गए वहां से घर। हाँ, वो गाड़ी के अंदर थे और वो लड़का भी था। नहीं, नाम हम कुछ नहीं देखा था और वो लड़का जो था वो बगल के गांव का था, उसका नाम शिवकरण था। फिर बहन आई तो उसने बताया कि भैया हमारे साथ ऐसा ऐसा बात है। तो हमने रात में 100 नंबर को फोन किया। फिर प्रशासन घर आई। फिर सुबह जो है चौकी गए तो चौकी में वो लड़का मौजूद था। तो बहन ने उसको देखा तो तुरंत पहचान लिया, बोली भैया इसी ने हमारे साथ गलत काम मतलब गलत संबंध बनाया और जान से मारने की धमकी दी। और फिर जब हम सुबह चौकी से थाने के लिए आ रहे थे तो उसके भाइयों ने हमें रास्ते में गाड़ी लगा के जान से मारने के 2-4 थप्पड़ मारे, गाली दी। तब फिर हमने 100 नंबर किया फोन। इसने बोला कि थाने चलो, वहीं पुलिसकर्मी और पल्सर बाइक वाला लड़का गया है। तो बहन ने बाद में हमें बताया है, तो वही लड़का निकला है। तो सुबह रात में ही हमने फोन किया है फिर पुलिस को। फिर सुबह चौकी बुलाया, चौकी गए तो वहां पे जाने के बाद फिर सुबह ही जब थाने आ रहा था तो उसके भाइयों ने हमें आगे से गाड़ी लगा दी है। बोले अगर हमारे भाई का नाम आता है तो हम जान से मार देंगे। तो हमने कहा जो अगर लड़की बता रही है, अगर उसके साथ गलत हुआ है, वो पहचान रही है, तो उसको सजा जरूर दी जाए। हमें कोई दबाव नहीं बनाया गया, बोले थाने चलो और जो तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है तो तुम्हें न्याय मिलेगा। बहन देखेगी तो भी नहीं जान पाएगी, क्योंकि उन्होंने ज्यादा उसका फेस उसने कभी देखा नहीं था। लेकिन उस लड़के को जरूर पहचान जाएगी, क्योंकि वो लड़का जो है वो गांव के बगल का है। उसे मैंने भी रात में अपने एरिया में गांव के पीछे बाइक खड़ी करके उसी स्कॉर्पियो में बैठे वो बात कर रहे थे वो दोनों लोग। बस। थाना सचिंडी के शंकर नगर गांव के अमित चौहान ने थाने पे आकर के प्रार्थना पत्र दिया है कि कल रात्रि में उनकी छोटी बहन के साथ एक व्यक्ति ने गलत कार्य किया है। इस संबंध में थाना सचिंडी पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। पीड़िता के बयानों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।
ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।